मिलन की बातें सुनकर राम के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आती है। डर की नहीं, चुनौती की। राम बिना कुछ कहे मिलन का हाथ और मजबूती से थाम लेता है और उसे साथ लेकर छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। सीढ़ियों पर अंधेरा फैला है। कुछ देर पहले यहाँ की लाइट अपने आप बंद हो गई है। राम रुकता है, लाइट के होल्डर को ध्यान से देखता है, एक बार खोलता है, फिर वापस कसकर लगा देता है। सीढ़ियों में फिर से पहले जैसी रोशनी भर जाती है। राम चारों ओर नजर घुमाकर देखता है। अब वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा एहसास अब भी मौजूद है, जैसे छत पर कोई अब भी चल रहा है। राम एक पल के लिए मिलन की चेहरे की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। राम हल्की झुंझलाहट और गुस्से के साथ कहता है, कसम से मिलन, ये कोई जो भी है, एक बार मेरे हाथ लग जाए। राम की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह आगे बोलता है, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा ये हरकत करने का सोच भी नहीं पाएगा। चलो। ये कहते हुए राम मिलन का हाथ थामे तेज कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। सीढ़ियां खत्म होती है। सामने छत का दरवाजा। दरवाजा पूरी तरह बंद है, लेकिन उस पर कोई ताला नहीं लगा है। दरवाजे की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से इसे किसी ने छुआ तक न हो। राम का हाथ दरवाजे पर पड़ते ही उसे एक अजीब सा झटका लगता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एक बार, फिर दूसरी बार। दरवाजा हिलता है, लेकिन खुलता नहीं। राम के जहन में एक सवाल उभरता है और वह कहता है, अगर कोई छत पर चल रहा है तो आया कहाँ से? क्या छत पर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है? मिलन डर से कांपती, लगभग टूटती आवाज में कहता है, सर, मैं कह रहा हूं ना। मिलन का शरीर बुरी तरह कांप रहा है। मिलन आगे बोला, हम जिससे मिलने जा रहे हैं उसे छत पर आने जाने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। मिलन की सांसें तेज है, बहुत तेज। वह डरते हुए फिर बोला, आप ही बस विश्वास नहीं कर रहे हो सर। राम कड़क आवाज में बोला, बस भी करो मिलन, इतना क्यों डरते हो? राम दरवाजे पर हाथ जमाए रखता है। राम निडरता से बोला, मिलन डरो मत, मैं हूं ना, और मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कौन है यहाँ जिसे आने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। कई कोशिशों के बाद दरवाजे से एक बेहद अजीब, कर्कश, चरमाहट जैसी आवाज आई और उसी आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। छत पर कदम रखते ही राम और मिलन के चेहरे से एक ठंडी, तेज हवा का झोंका टकराता है। अभी तक बंद कमरों की घुटन, पसीने की गंध और दम घोटती हवा से भरे बंगले के बाद खुले आसमान के नीचे आते ही एक पल के लिए दोनों को कुछ पल अच्छा सा महसूस होता है। छत पूरी तरह धूल और हल्के कोहरे से ढकी हुई है, जैसे वक्त ने इसे सालों से छुआ ही ना हो। चारों ओर फैली विशाल छत, ऊंची रेलिंग, जंग लगे पाइप और किनारों पर जमी स्याही जैसी काली गंदगी। राम आंखें फैलाकर चारों तरफ देखने लगता है। राम थोड़ी राहत, थोड़ी जीत के भाव से कहता है, कमाल की बात है, यहाँ कोई भी नहीं है। राम अपने ही शब्द दोहराता है, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। मैंने कहा था ना, जरूर छत पर आने जाने का कोई दूसरा रास्ता होगा।
राम आगे बढ़कर छत के कोने की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखो मिलन, हमें आता देखकर वो फिर भाग गया। राम पलटकर मिलन की ओर देखता है। राम थोड़ा तेज स्वर में कहता है, देखो, ठीक से देखो, क्या तुम्हें यहाँ कोई दिखाई दे रहा है? राम आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसी पल मिलन का हाथ राम के हाथों से छूट जाता है और मिलन की एक दहशत भरी चीख राम के कानों में पड़ती है, सर बचाइए! राम को जैसे बिजली का झटका लगता है। वो पूरी फुर्ती से पीछे मुड़ता है और इस बार उसकी आंखें हैरानी और दहशत से पूरी तरह फट जाती है। राम कपकपाती आवाज में, मिलन! राम भागकर छत के किनारे पहुंचता है और जो वो देखता है उसके दिमाग को सुन्न कर देता है। मिलन छत के बाहर हवा में उल्टा लटका हुआ है। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में पकड़ रखा हो। मिलन रोते चिखते हुए बोला, सर मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। मिलन की आंखें डर से बाहर निकल आई है। उसकी आवाज कांप रही है, शरीर बुरी तरह झूल रहा है। हवा उसके चारों ओर जोर जोर से घूम रही है, जैसे उसे नीचे की ओर खींच रही हो। और राम बस खड़ा देख रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। उसके पैर जैसे जम गए हैं। धीरे धीरे उसे साफ समझ आ चुका है, ये कोई प्रैंक नहीं, ये कोई इंसानी हरकत नहीं। और सबसे डरावनी बात, जिसे वो ढूंढ रहा है वो उन्हें ढूंढ चुका है और आपके सभी सवाल आपको ढूंढ रहे हैं। अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।